क्या आपने यूपी टेट का एग्जाम दिया है और आपको उसके रिजल्ट का इंतजार है और सुपर टेट की वैकेंसी का जो आने वाली वैकेंसी है उसके नोटिफिकेशन का इंतजार है, तो आपका इंतजार बहुत ही जल्द समाप्त होने वाला है। क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के द्वारा अभी कल यानी 21 जुलाई को एक वैकेंसी निकाली गई है। 111 पदों के लिए प्रवक्ता की वैकेंसी निकाली गई, जो महाविद्यालय और बालिका महाविद्यालय में वैकेंसी है। तो यानी सुपर टेट की जो वैकेंसी है वो बहुत ही जल्द आने वाली है। उसके बारे में आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे और सारी चीजों के बारे में डिटेल से समझेंगे कि आप अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जो भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हम यहां पर बात करेंगे मुख्य 3 बिंदुओं पर। पहला बिंदु जो होने वाला है कि यूपी टेट का आखिर रिजल्ट जो है वो कब तक जारी हो जाएगा, इसके लिए क्या सूचना है, क्या कोई नोटिस आया है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा बिंदु जो है कि 150 अंक जो हैं वो किस प्रकार से हम हासिल, 150 अंक में हम कितने ज्यादा से ज्यादा अंक हासिल कर सकते हैं और एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, सुपर टेट के एग्जाम को। यहां पर सुपर टेट की बात हो रही है, यूपी टेट तो हो गया है भाई, उसके जो पासिंग मार्क है केवल वो डिसाइड हो जाएगी। इसके बाद में हमें सबसे जो बड़ा प्रश्न रहता है कि किसी भी एग्जाम के लिए, जरूरी नहीं कि मैं सुपर टेट की बात कर रहा हूं, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस प्रिपरेशन में ये मेन चीज होती है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम इस बारे में तो सबसे बेहतरीन चर्चा यही रहेगी हमारी कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। यूपी टेट के लिए तो हमने एग्जाम दिया, जो भी पढ़ा है वो तो अलग बात है, लेकिन सुपर टेट के लिए आप एक स्पेशल प्रिपरेशन करनी होगी। क्योंकि आपका कंपटीशन जो है उन लोगों के साथ में है जो पहले से ही सी टेट पास किए हुए हैं, जिनके पास पहले से ही यूपी टेट का जो रिजल्ट है वो पहले से ही है। क्योंकि यूपी टेट भी देखिए, आपको पता होगा कि 5 साल के लिए वैलिड कर दिया गया था और इसके बाद में सी टेट भी वैलिड कर दिया गया था। तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं। जनरल कैटेगरी के लिए स्पेशल ये राय है कि भाई अदर स्टेट जो है, आसपास के स्टेट हैं, वो भी एग्जाम के लिए इसमें अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो भी सीटेट पास किए होंगे तो वो लोग भी अप्लाई करेंगे। तो जनरल कैटेगरी में स्पेशली बहुत ज्यादा कंपटीशन होने वाला है। तो हम आज के सेशन में इन 3 बिंदुओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, यूपी टेट का रिजल्ट जो है वो कब तक संभावित हो सकता है। देखिए, इसके रिजल्ट की अगर हम बात करें तो वैसे तो बताया जा रहा था इसका 22 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में आ जाएगा, संभावित है। क्योंकि जो अभी सूचनाएं मिल रही हैं वो क्या मिल रही है कि भाई इसकी जो स्क्रीनिंग है, यानी जो ओएमआर की स्क्रीनिंग है वो स्क्रीनिंग हो चुकी है। मतलब लगभग अब क्या है, केवल रिजल्ट के लिए मार्क्स चढ़ाना बाकी रह गया है। जैसे ही मार्क्स चढ़ा दिए जाएंगे, सीट्स पर प्रिपेयर कर दिए जाएंगे, उसके बाद में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। सपोज करिए कि अगर 22 से 26 जुलाई तक आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो लगभग आप मान के चलिए कि अगस्त के पहले सप्ताह तक, यानी अगस्त का जो पहला सप्ताह होगा तो पहला सप्ताह तक तो जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि सुपर टेट का नोटिफिकेशन कब आएगा। देखिए, अभी हाल ही में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, साथ में टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दे रहा हूं, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको नोटिफिकेशन है जो वो देखने को मिल जाएगा। उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि भाई 21 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी हुआ है और 21 जुलाई के बाद में जो समय मिला है वो मिला है ठीक 60 दिन का। मतलब 60 दिन का समय दिया गया कि एग्जाम कंडक्ट कराने का। ठीक 60 दिन बाद यानी 2 महीने बाद इसका एग्जाम भी करा दिया जाएगा। नोटिफिकेशन में साफ साफ डेट भी मेंशन की गई कि एग्जाम कब होगा, डेट और जो फॉर्म अप्लाई कब से स्टार्ट होंगे, कब तक फॉर्म एंड हो जाएंगे और एग्जाम डेट क्या है, वो सब डेट दी गई है इसमें। तो इस चीज को देखते हुए जैसे ही सुपर टेट का नोटिफिकेशन आएगा उसमें भी सेम इसी तरीके से दिया जाएगा। मतलब एग्जाम डेट भी आ जाएगी साथ में और साथ ही साथ में आपका नोटिफिकेशन डेट आ जाएगी और उसके बाद में फॉर्म कब से अप्लाई होंगे, कब तक अप्लाई किए जाएंगे और उसकी एग्जाम डेट क्या होगी। अब आपके मेन मुद्दा आएगा कि भाई आपको जो तैयारी करनी है वो किस प्रकार से करनी है। आपको भाई उसके लिए प्रिपेयर भी तो करना है अपने आपको, क्योंकि जब तक आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे तब तक आप सुपर टेट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपका जो असिस्टेंट टीचर बनने का सपना है वो अधूरा रह जाएगा। अब हम बात करते हैं वैकेंसी पर, एक बार नजर डालते हैं। देखिए, इससे पहले जो वैकेंसी है लगभग चर्चाओं में जो चल रही है वो 50,000 से 80,000 तक की वैकेंसी जो है ये चर्चा में चल रही है, 50,000 से 80,000 के बीच में। अब जो अध्याचन मिला है, शहरी क्षेत्रों से अध्याचन मिल चुका है 11,000 का, यानी 11,000 पद खाली है शहरी
शहरी क्षेत्रों में। आप खुद सोचिए, उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा गांव हैं। कितने गांव हैं भाई? 1 लाख से ज्यादा गांव हैं। हमें अध्याचन मिला है कहां से? केवल शहरों से। अगर 1 लाख से ज्यादा गांव है ना, एक गांव में एक टीचर की भी रिक्वायरमेंट होगी ना, तब भी वहां पर क्या हो जाएगा, 1 लाख वैकेंसी तो सीधी आ जाएगी। सपोज करिए हम 2 गांव में मिलाकर, एक गांव 2 गांवों को मिलाकर एक प्राइमरी स्कूल भी होगा ना, तो उस प्राइमरी 2 या 3 प्राइमरी स्कूल में तो लगभग आपको यहां से 30 से 40 हजार 30 से 40 हजार जो पद हैं वो गांवों से देखने को मिल जाएंगे। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों से 30 से 40 हजार पद जो है वो सीधे सीधे आपको ग्रामीण क्षेत्रों से देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि जब 11,000 पद कहां से हैं? शहरी क्षेत्रों से, यानी अर्बन एरिया से दिए गए हैं, तो रूरल एरिया से सोचिए कितने आएंगे, तो लगभग 30 से 40 हजार पद तो यहां से देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पर क्या है, ये चर्चाओं में जो चल रही बात, ये आपकी बिल्कुल सच साबित होने वाली है, क्योंकि जो वैकेंसी है लगभग 50,000 पदों के लिए निकलने वाली है। तो आप लोग अभी से अपनी प्रिपरेशन को तैयार कर दीजिए। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन तैयार करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। एग्जाम वेब ऐप दिया गया है, वहां पर सुपर टेट का बैच लॉन्च कर दिया गया है, और जो कि मात्र आपको 499 रुपए में मिलने वाला है, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट, चाहे प्राइमरी लेवल का है चाहे जूनियर लेवल का हो, हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो आप लोग उसकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अनुभवी शिक्षकों के द्वारा आपकी हर एक तैयारी को पूरा कराया जा रहा है। 24/7 डाउट सपोर्ट रहेगा, क्विज भी दिए जाएंगे, जिससे आप क्विज के माध्यम से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, और बहुत से क्विज फ्री में प्रोवाइड भी कराए जा रहे हैं। अब हमारी बात है कि हमें जो पढ़ना क्या क्या है और इसका संरचना क्या है। यूपी सुपर टेट की क्या है, जो संरचना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है इसका, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, आपके जो कुल प्रश्न आने वाले हैं वो आने वाले हैं 150, यानी 150 क्वेश्चन का पेपर होने वाला है। पहले क्या हुआ करता था, सुपर टेट का एग्जाम स्कीम जो थी वो चेंज हुआ करती थी पहले, लेकिन वर्तमान में जो स्कीम है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, किस प्रकार से सुपर टेट का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अभी तक यहां पर बात चल रही है कि जो 150 क्वेश्चन आएंगे इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अभी तक क्या बात चल रही है कि कोई भी निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। और लेकिन अभी बीच में चर्चाओं में था कि भाई इसमें निगेटिव मार्किंग भी हो सकती है, लेकिन अभी कोई भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसमें हम देखेंगे कि भाई निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, उस चीज के बारे में हम वहां पर देखेंगे। समय जो मिलेगा वो मिलेगा 2.5 घंटे का, यानी एग्जाम को 150 क्वेश्चन करने में एग्जाम में आपको 2.5 घंटे का समय मिलने वाला, जो कि एक बहुत ही इनफ समय है आपको किसी भी एग्जाम को पूरा करने के लिए, और 150 में से 150 क्वेश्चन को करने के लिए। आपका जो सिलेबस क्या रहेगा उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, सिलेबस किस प्रकार से रहने वाला होगा, और आपकी जो योग्यताएं हैं वो क्या होंगी। या तो आपने 12वीं कक्षा पास की हो, इसके बाद में डीएलएड पाठ्यक्रम स्तर किया हो, और यूपी टेट या सी टेट का एग्जाम क्वालिफाई किया हो, और ग्रेजुएशन की हो, तब उसके बाद में क्या है, आप सुपर टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका यूपी टेट और सी टेट क्वालिफाई है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये तो इसकी योग्यता है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे 150 मार्क्स में जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो किन किन सब्जेक्ट का है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो आपकी भाषाएं हैं, यहां से 3 भाषाओं के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। एक तो रहेगा आपका हिंदी, दूसरा रहेगा इंग्लिश, दूसरा कौन सा होगा, इंग्लिश का, तीसरा होगा भाई संस्कृत का। तो ये 3 भाषाओं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले होंगे, चाहे वो यूपी टेट प्राइमरी का हो या जूनियर का हो। बस वेटेज इधर उधर होगा, अगर जूनियर के लिए होगा तो वेटेज कम कर दिया जाएगा, किसी में ज्यादा कर दिया जाएगा। इतना चीज आपको ध्यान रखना है। बाकी गणित के जो है वो आपको 20 अंक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मतलब 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। विज्ञान एवं पर्यावरण से आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 20 क्वेश्चन। रीजनिंग से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आईसीटी यानी कंप्यूटर से जो है वो भी आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। शिक्षण व मनोविज्ञान से आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये आपके बहुत ही अच्छे और अच्छे वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं, जहां से आपका स्कोर भी अच्छा बन सकता है। जीके और करंट अफेयर्स की बात करें तो यहां से आपको 30 अंक का स्कोर देखने को मिलेगा, 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब हमारा जो मेन मुद्दा रहेगा कि हमें 150 क्वेश्चन में कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो पहले पढ़नी चाहिए, जिससे कि हम अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकें। तो अब उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा जो मार्क्स डिसाइड करने वाले सब्जेक्ट हैं वो कौन से हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आपका जो भाषा है, लैंग्वेज पेपर होगा, जो कि आपको 40 नंबर देकर जाएगा सीधा सीधा, और यहां पर गलतियां होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। इसीलिए लैंग्वेज पेपर को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है। लैंग्वेज पेपर को क्या है, आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है।
अगर आपकी कोई भी लैंग्वेज कमजोर है, आपको लग रहा है कि आपका हिंदी में स्कोर नहीं हो पा रहा है, आपका इंग्लिश में स्कोर नहीं हो पा रहा है, तो एग्जाम वेब ऐप डाउनलोड करिए, वहां से आप लोग अपनी लैंग्वेज पेपर को अच्छे से कर सकते हैं, बहुत ही सस्ते में, यानी 100 रुपए से भी कम में आपको तैयारी कराई जा रही है। हर एक सब्जेक्ट का स्पेशल फाउंडेशन बैच चालू है, जैसे हिंदी का भी बैच चालू है, बहुत जल्द आपको इंग्लिश का भी बैच देखने को मिल जाएगा। जीके और करंट अफेयर्स की बात करें तो 30 नंबर का आपको जीके और करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। अगर आपको इसके भी नोट्स चाहिए तब भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर जो दिया जा रहा है इस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, आपको इसके कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। 7236995506 इस पर आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिसमें आपकी कंप्लीट जीके कवर हो जाएगी। और इसके बाद में ये जो है ना जीके और करंट अफेयर्स, देखिए बहुत ही बड़ा सिलेबस है, इसका वास्ट सिलेबस देखने को मिलता है। हमें इसमें किस प्रकार से तैयारी करनी है कि जो 30 नंबर है ना, 30 में कम से कम आपके 25 प्लस मार्क्स आ जाएं, तो उसके लिए हमने जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं बहुत ही अच्छे किए हैं, जिससे आपके 100% 25 से ज्यादा मार्क्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे, 25 से ज्यादा क्वेश्चन उसी नोट से देखने को मिल जाएंगे। फिर हम बात करते हैं गणित की। देखिए रीजनिंग का जो सिलेबस है वो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन उसका जो मार्क्स है वो केवल 5 नंबर है, मतलब इसका वेटेज जो है रीजनिंग का वो 5 नंबर का है। लेकिन अगर गणित की बात करें तो गणित का जो वेटेज है वो 20 नंबर का है, तो इसीलिए आपको सबसे ज्यादा फोकस करना होगा वो रीजनिंग और मैथ में, मैथ पर सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। रीजनिंग को थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए, बीच बीच में अगर टाइम मिले, अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो एग्जाम के टाइम पर आप लगभग 400 से 500 क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर लेंगे जो पीवाईक्यू हैं, तो उतने में ही आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा आपको फोकस किस पर करना है? गणित पर। तो मतलब आपको इन 3 सब्जेक्ट पर स्पेशली फोकस करना है, और एक सब्जेक्ट और है जो है पेडागोजी, उसमें आपको 30 नंबर देखने को मिलेंगे। लगभग आप ये मान के चलिए ये आपको सिलेक्शन देंगे, ये सब्जेक्ट, ये जो 4 सब्जेक्ट मैं बता रहा हूं यही आपको सिलेक्शन देंगे। एक तो भाषा जो कि 40 नंबर की है, इसके बाद में जीके और करंट अफेयर्स 30 नंबर की है, और गणित जो है वो 20 नंबर की है। अब देखिए मैंने यहां पर 3 सब्जेक्ट रखे, मनोविज्ञान क्यों नहीं रखा? क्योंकि देखिए जो बीएड की है, बीटीसी की है, वो मनोविज्ञान तो हर सेमेस्टर में हर बार पढ़ता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो ये सब्जेक्ट सभी में पढ़ता है, तो जो सिलेक्शन डिसाइड होगा वो इन्हीं सब्जेक्ट से होगा, मनोविज्ञान से नहीं होगा। मनोविज्ञान तो सबको आती होगी बराबर, भाई एक सब्जेक्ट लगातार कोई 2 साल तक पढ़ेगा तो उसको वो तो याद हो जाएगा, और सेम सिलेबस है, छोटा सा सिलेबस है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है वो नहीं पढ़ाए जाएंगे भाई, जीके और करंट अफेयर्स बीएड या बीटीसी में नहीं पढ़ाई गई है, वो आपको अलग से तैयार करनी होगी। तो यहीं से आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा, जो ये अच्छा कर जाएगा वही सिलेक्टेड हो पाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि भाई जो मनोविज्ञान के चक्कर में जो रहेगा या फिर अदर सब्जेक्ट के चक्कर में रहेगा तो वो पीछे ही बना रहेगा। आपको कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट कम पढ़ने हैं, उन सभी चीजों की जानकारी आपको नंबर पर मिल जाएगी, यहां पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। आगे हम बात करते हैं किसके बारे में? शिक्षण और मनोविज्ञान के बारे में, जो कि कितने नंबर की है? 30 नंबर की है, जो कि भाई सभी लोग, चाहे जितने भी लोग हैं, यूपी टेट का आपने एग्जाम दिया होगा, सी टेट का एग्जाम दिया होगा तो इसको पढ़ा होगा। लेकिन जीके और करंट अफेयर्स जो है वो सभी नहीं पढ़ते हैं, वो उसी टाइम पर पढ़ते हैं जब एग्जाम आने वाला होता है, क्योंकि यूपी टेट और सुपर टेट में तो करंट अफेयर्स और जीके थी नहीं, यहां पर लेकिन रखी गई है, तो इसीलिए आपको इसको देखना होगा भाई, इसको पढ़ना होगा। अब हम बात करते हैं बाल मनोविज्ञान की, तो बाल मनोविज्ञान है जो 10 नंबर की है। जीवन कौशल यानी लाइफ स्किल की बात करें तो लाइफ स्किल 10 नंबर का है। शिक्षण कौशल यानी एजुकेशन या स्टडी से रिलेटेड जो स्किल है वो कितने की है? 10 नंबर की है, जिसमें शिक्षण विधियां, समावेशी शिक्षा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी और एनसीए वगैरह ये सारी चीजें दिखाई गई हैं। आरटीई भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा, राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है वो भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। लाइफ कौशल में लाइफ स्किल की बात करें, प्रबंधन की बात करें, और जितनी भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो गाइडलाइंस है उनको हम यहां पर देखेंगे। और इसके बाद में बाल मनोविज्ञान में जितने भी भाई जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं उनके विचार क्या क्या है, थॉट्स क्या क्या है, उन्होंने किस किस सिद्धांतों का सिद्धांत दिए हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल दिए हैं, उनके बारे में हम यहां पर बाल मनोविज्ञान में पढ़ेंगे, हर एक पॉइंट को समझेंगे। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे, अब ये छोटे छोटे अंक जो हैं वो भी भाई सिलेक्शन को डिसाइड करेंगे कहीं ना कहीं। जैसे कि रीजनिंग देखिए दिख तो 5 नंबर की रही है, लेकिन अगर आप इनसे लगभग 400 से 500 क्वेश्चन पीवाईक्यू देख लेंगे तो आपका यहां से सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब यहां से इनमें 5 में 5 आप ला सकते हैं। इसके बाद में आईसीटी और कंप्यूटर है, ये 5 मार्क्स की है। देखिए हर जगह हमने हर सब्जेक्ट को पढ़ना है, लेकिन वेटेज किसको ज्यादा देना है वो जरूरी है। इनको बाद में भी पढ़ सकते हैं, और जो पहले जो ज्यादा वेटेज वाले
90 नंबर वाले वेटेज हैं उनको पहले पढ़िए, फिर इसके बाद में मनोविज्ञान को पढ़िए, फिर उसके बाद में आप इनको लास्ट में, मतलब आप 3 फेज में अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। कितने फेज में? 3 फेज में प्रिपरेशन को कर सकते हैं और उसकी जानकारी आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करा दी जाएगी। एक अगले वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताई जाएगी कि आपको क्या पढ़ना है और क्या क्या चीजें छोड़नी है। इसके बाद में जैसे विज्ञान एवं पर्यावरण से लगभग 20 नंबर का पेपर जो है या 20 क्वेश्चन जो है वो विज्ञान और पर्यावरण से आएंगे। पर्यावरण के नोट्स आपको इस प्रकार से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे कि अगर आप पूरा पढ़ के जाएंगे लगभग 20 से 25 पेज में होंगे तो उसमें से जितने भी क्वेश्चन पर्यावरण के बनेंगे वो सभी क्वेश्चन आपको इसी नोट से देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद में जैसे नदियां होंगी, पृथ्वी, इतिहास, नागरिक शास्त्र, ये सब आपको इसमें देखने को मिल जाएगा विज्ञान व पर्यावरण में। विज्ञान का जो वेटेज है वो आपको जो बीएड कैंडिडेट है, बीएड वाले कैंडिडेट वो जूनियर लेवल में जो अप्लाई करेंगे उसमें विज्ञान का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा, और जो आर्ट साइड से उसका विज्ञान का वेटेज कम रहेगा, उसमें एसएसटी का वेटेज ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन प्राइमरी के लिए सबको बराबर है, एक जैसा बिहेव क्या करना होगा, एक जैसा बिहेव रहेगा, बिहेवियर रहेगा एग्जाम का। आगे हम बात करते हैं मेरिट कैसे बनती है। देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब सुपर टेट का आप एग्जाम दे लेंगे, एग्जाम देने के बाद में आपकी मेरिट जो है वो किस प्रकार से बनेगी। पहले आपने अभी तक सुना होगा कि हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और इसके बाद में जो आपने बीएड या बीटीसी किया उसके मार्क्स, फिर इसके बाद में आपके सीटेट या यूपी टेट के मार्क्स और उसके बाद में सुपर टेट के मार्क्स के गुणांक मेरिट यानी मल्टीपल मेरिट बनाई जाती थी। अब यहां पर क्या है, सेम वही पैटर्न रहेगा लेकिन जो वेटेज है वो इधर उधर कर दिया गया। अब देखिए जो आप लिखित परीक्षा देंगे सुपर टेट की, उसका जो वेटेज है वो 60% है, मतलब उसके आपके 60% लिए जाएंगे। 60% के बाद में बाकी जितने भी चीजें हैं 40% जो है आपका वेटेज रहेगा कहां का, एकेडमिक का। यानी जो आपने एकेडमिक में जैसे हाई स्कूल का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, बीएड का या बीटीसी का, और इसके बाद में इनका वेटेज रहेगा 40%। तो 40% में ये लिए जाएंगे। जैसे 10th हो गया, 10th का 10% रहेगा, 12th का 10% रहेगा, ग्रेजुएशन का 10% और डीएलएड या बीएड का ये कितना रहेगा, यहां पर बीएड भी जोड़ दीजिए, इसका 10% रहेगा। तो ये वेटेज रहेंगे। अब जैसे सपोज करिए आपके 10th में मार्क्स हैं 78%, तो आपके यहां पर कितना लिया जाएगा, 7.8 मार्क्स जो है वो इसके जोड़ लिए जाएंगे। 12th में आपके मार्क्स है 94%, तो 9.4 इसके जोड़ लिए जाएंगे। ग्रेजुएशन में आपके हैं 68%, तो 6.8 इसके जोड़ लिए जाएंगे। इसके बाद में बीएड या बीटीसी में आपके हैं 74%, तो 7.4 इसके जोड़ लिए जाएंगे। मतलब 40 नंबर में आप इनको जोड़ेंगे तो ये आपका वेटेज बन जाएगा, ये पूरा जो वेटेज बन जाएगा। और सपोज करिए सुपर टेट का जो एग्जाम हुआ है इसमें आपके आ गए 126 नंबर, तो 126 नंबर आ गए तो इसमें आपका जो वेटेज है वो डिसाइड कर लिया जाएगा। इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसका 60% जोड़ा जाएगा। कितना जोड़ा जाएगा, 60% जोड़ा जाएगा। तो जब आप 60% निकालेंगे तब आपको पूरा जो है वो डिसाइड हो जाएगा। तो आपकी जो मेरिट बनेगी वो बनेगी परसेंटेज के हिसाब से 100% में, जिसमें 60% जो रहेगा वेटेज वो किसका रहेगा, सुपर टेट का, सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है। इसके बाद में 40% जो वेटेज रहेगा वो रहेगा एकेडमिक का, और एकेडमिक का कैसे वेटेज निकालना वो मैंने यहां पर आपको समझा दिया है। इसके बाद में एकेडमिक के मार्क्स तो भाई अब बदले नहीं जा सकते हैं, मार्क्स जो बदले जा सकते हैं वो बदले जा सकते हैं सुपर टेट के एग्जाम की, क्योंकि ना ही तो अभी नोटिफिकेशन आया है और ना ही तो इसकी अभी बहुत से बच्चों ने तैयारी स्टार्ट की है। अगर आप भी सुपर टेट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप इंतजार करेंगे नोटिफिकेशन आने का तो आप बहुत देर कर चुके होंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं, बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो अपनी तैयारी को पहले से ही कर चुके हैं, और जिन्होंने डेली बेसिस पर कॉलेज गए थे या स्कूल गए थे, मतलब जब भी जिन्होंने टीचिंग भी कर रखी है तो उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इन सब चीजों का। तो उनसे आपका कंपटीशन बिल्कुल नहीं हो पाएगा, और आपका जो कंपटीशन है वो ऐसे लोगों के साथ ज्यादा है जो पहले से ही प्रिपेयर हैं और पहले से ही कहीं ना कहीं शिक्षा मित्र वगैरह जो है वो भी इसमें अप्लाई कर रहे होंगे, वो भी अप्लाई करेंगे। लेकिन आपका जो यहां पर है सुपर टेट में आप जब देखेंगे तो इसमें जो पुराने छात्र हैं, पुराने छात्र ज्यादा आएंगे, पुराने छात्र जो हैं वो ज्यादा आएंगे और जो नए वाले हैं वो कम आएंगे। देखिए यूपी टेट में फॉर्म अप्लाई जो हुए थे वो बहुत ही ज्यादा हुए थे, लेकिन पिछली बार से ज्यादा नहीं हुए थे। इस बार क्या है, एग्जाम भी कई लोगों ने छोड़ा था। अब उसमें से ये मान के चलिए कई लगभग 20% तो ऐसे लोग थे जो ऑलरेडी से गवर्नमेंट जॉब में, मतलब टीचिंग की ही जॉब में है। उनके लिए क्या कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये जारी कर दिया गया था कि इन लोगों को भी भाई यूपी टेट पास करना होगा। और ऐसे भी लोग थे भाई, करीबन इसमें 20% लोग तो ऐसे शामिल थे। अब वो लोग भी अप्लाई किए होंगे, तो ये लोग तो दोबारा फॉर्म अप्लाई करेंगे नहीं सुपर टेट में, इन लोगों को तो सिर्फ यूपी टेट पास करना था। तो सुपर टेट एक बहुत ही
अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। अगर आप असिस्टेंट टीचर बनना चाहते हैं तो इसकी प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर देंगे, बाद के लिए मत बैठिएगा। अभी से जब स्टार्ट करेंगे तब नोटिफिकेशन आने तक कम से कम आप 2 सब्जेक्ट अपने पूरे कर लेंगे, मतलब 2 फेज पूरे कर लेंगे। लास्ट वाला जो फेज बचेगा उसको आप बाद में करते रहिए जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद में मात्र आपको 2 महीने का समय मिलेगा। और फिर 2 महीने में आप क्या क्या करेंगे, अपना सिलेबस पूरा करेंगे कि मॉक टेस्ट लगाएंगे, ये सोचने में ही कम से कम 15-20 दिन लग जाएंगे। और 10 दिन तो फॉर्म भरने में निकल जाएंगे, क्योंकि भाई यूपी की वेबसाइट है तो कभी सर्वर जाएगा तो कभी कुछ जाएगा, तो 10 से 15 दिन तो फॉर्म भरने में लग जाएंगे। अब आपको करना क्या है, देखिए स्ट्रेटजी क्या है। रोज 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करनी है। यहां पर भाई लिखा है 8 से 10 घंटे, जरूरी नहीं कि आपको 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी है। आप सोचिए कि एक दिन 8 से 10 घंटे पढ़ाई कर ली, दूसरे दिन कर ली, तीसरे दिन मन नहीं हुआ उस दिन छोड़ दी, तो 8 से 10 घंटे पढ़ाई जरूरी नहीं। अगर आप डेली 4 घंटे भी पढ़ाई करते हैं, डेली 4 घंटे भी पढ़ाई करते हैं और कंटिन्यूअस करते हैं, मतलब कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं, तब आपका सिलेक्शन पक्का है। ये जरूरी नहीं कि भाई एक दिन 8 घंटे कर ली, दूसरे दिन 10 घंटे कर ली, तीसरे दिन 1 भी घंटे नहीं की, तो यहां से कंटिन्यूटी टूटती है। तो आपको डेली पढ़ाई करनी, भले 4 घंटे आप पढ़ाई करते हैं, एक एक सब्जेक्ट पढ़िए 1-1 घंटा डेली, और फेज बाय फेज पढ़िए, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आया है तो आपके पास टाइम भी है। अभी आप इंतजार करिए भाई कि नोटिफिकेशन जब आ जाए तो तब देखिएगा कि अपना इवोल्यूशन खुद करिएगा कि भाई कितना आपने कर लिया है, आपने कितने सब्जेक्ट तैयार कर लिए हैं, तब जाके आपको तैयारी पता चलेगी। उसके बाद में उन्हीं सब्जेक्ट का आप सेक्शनल मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं, जिससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपने जो तैयारी की है वो किस लेवल की तैयारी की और आपको उसमें क्या क्या पढ़ना बाकी रह गया और क्या क्या चीजें रिवाइज करनी बाकी रह गई हैं। इसके बाद में 100 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस तो आपको डेली करनी होगी, मतलब 100 आएंगे तो 150, लेकिन आपको 100 की प्रैक्टिस हर सब्जेक्ट की डेली करनी होगी। आप जो भी टॉपिक पढ़ें या जो भी सब्जेक्ट पढ़ें उसके एक बार एमसीक्यू जरूर लगा लें, जिससे आपको प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी। हर रविवार को आप एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ये अभी दे सकते हैं भाई, जरूरी नहीं कि अभी कंपलसरी कि आपको अभी देना है। ये लास्ट में जब नोटिफिकेशन आ जाए, तो लास्ट में जब 1 महीना रहेगा ना, 1 मंथ, तो नोटिफिकेशन के बाद में 1 मंथ के बाद में आप डेली बेसिस पर एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और उसके बाद में रिवाइज करिए, उन चीजों को समझिए जो मॉक टेस्ट में जहां से आपके मार्क्स नहीं बन रहे हैं, उन चीजों को रिवाइज करते रहिए। सोमवार को मॉक टेस्ट का गहन एनालिसिस कर सकते हैं भाई। संडे को आपने टेस्ट दिया, बाद में सोमवार को उसको देखें कि हमने गलतियां कहां पर की हैं, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, और गलत हुआ है तो क्यों गलत हुआ है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हम आंसर क्या लगा के आए थे, तो ये चीज भी आपको देखनी होगी इसी के दौरान। इसके बाद में अगला जो हमारा फेज है कि सफलता के 4 अचूक नियम क्या है। एक तो आपकी निरंतरता बनी रहनी चाहिए, एक दिन भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, कोई भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि जिस दिन आपने पढ़ाई ना की हो। एक ही सोर्स को यूज करें, 10 जगह भटकने से बेहतर है कि आप एक सोर्स को यूज करेंगे। जब एक सोर्स को ज्यादा यूज करेंगे तो वहां से रिवीजन भी ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। 10 जगह से भटकने से अच्छा है किसी एक प्रमाणिक सोर्स पर भरोसा करके पूरा उसी से पढ़िए और उस अपना कोर्स पूरा करिए, सिलेबस पूरा करिए, उसके बाद में मॉक टेस्ट पर जाइए। क्विक रिवीजन के लिए आखिरी महीने में सिर्फ मॉक टेस्ट देना है और आप अपने रिवीजन नोट्स भी बनाते हुए चलिए। बाकी जीएस की टेंशन तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, हम आपको ऐसे नोट्स प्रोवाइड कराएंगे कि 30 में 25 क्वेश्चन तो गारंटी से आपको वहीं से मिल जाएंगे देखने के। सकारात्मक, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यही रहता है कि पॉजिटिविटी को बनाए रखें। हर जगह भटकने से बेहतर है, डेली डेली न्यूज देखने से बेहतर यही है कि आप पॉजिटिविटी को बनाए रखें और नोटिफिकेशन का इंतजार करते रहिए, क्योंकि जब नोटिफिकेशन पता चले आएगा तब आपको खुद ही पता चल जाएगा, आपके आस पड़ोस वाले या आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त सब बता देंगे। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, नोटिफिकेशन पर इंतजार मत करिए। नोटिफिकेशन आने वाला होगा तो आ जाएगा, अगस्त के पहले सप्ताह तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। ऐसी शानदार जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।